साइबर सिटी गुरुग्राम में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। दरअसल हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां विश्वास की नींव पर ही रिश्तों की इमारत खड़ी होती है, लेकिन जब वही विश्वास किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा बन जाए तो रूह कांप उठती है। गुरुग्राम में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवती को आरव बनकर प्रेम जाल में फंसाया गया। हिंदू रीति रिवाजों से शादी की गई और जब असलियत सामने आई तो उसे धर्म परिवर्तन के लिए मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि साल 2022 में उसकी मुलाकात तारिफ नाम के व्यक्ति के जरिए आरव उर्फ आरिफ से हुई थी। खुद को हिंदू और अविवाहित बताने वाले आरिफ ने बड़ी चालाकी से उसका भरोसा जीता। मंदिर में 7 फेरे लेकर पवित्र बंधन की दुहाई दी गई, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वह अपना रक्षक मान रही है वही भक्षक बनने की तैयारी में है। मेरा नाम ज्योति है। मैं राजीव नगर गुड़गांव की रहने वाली हूँ। वैसे पैकेट से मैं बिहार से हूँ। मेरे साथ ये हुआ 2022 में मेरे से एक लड़का मिला था तारिफ नाम का, जिसके इंश्योरेंस के थ्रू उससे बात हुई थी। उसके बाद उसके ऑनर से बात हुई, जो कि मैंने जो पॉलिसी करी थी एसएस इंटरप्राइजेस के नाम से करी थी, जिसका ऑनर था आरिफ खान, पर उसने अपना नाम आरव बताया था। आरव मिल के बता के मेरे से बात हुई। नॉर्मली 6 मंथ हम रिलेशन में रहे, बातचीत स्टार्ट हुई। देन उसके बाद हम रिलेशन में आ गए। रिलेशन में आने के बाद उसने मेरे से मंदिर में शादी करी, सोना मंदिर में। और फिर बोला कि मैं अभी उसका काम चल रहा था, बोला कि टेंशन में हूँ, बाद में वैसे हम करेंगे। उसके बाद साथ रहने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा 6 मंथ का हो गया तो उसने बोला कि अबॉर्शन करवा ले, मैं टेंशन में हूँ। मैंने मना किया। उसके बाद भी वो सुशील भंडारी है, उसके घर पे ले गया, वहाँ पे मेरी न्यूड वीडियो बनाई। उस वीडियो में अगर आप मिले तो देख भी, एप्पल आईडी से बनाई थी, देख भी सकते हैं। मैं मना कर रही थी, उसके बाद भी उसने मेरी न्यूड वीडियो बनाई और मेरे पे प्रेशर दिया कि नहीं अबॉर्शन करवा ले। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर ने मेरे को बोला कि नहीं, दोनों को ही रिस्क है, ना तू बचेगी ना बच्चा बचेगा। मेरी मजबूरी थी। फिर ये मेरे से लड़ाई करके चला गया था हैदराबाद। जब मेरा बेबी होने वाला था तो डिलीवरी के टाइम ये आया, और आने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा के ये भाग गया। फिर मेरे घर वालों ने आके और मेरा ऑपरेशन वगैरह जो भी करवाना था करवाया। ऑपरेशन करके मेरा बेबी हुआ। बेबी होने के 2 दिन बाद ये आया हॉस्पिटल, अपनी आईडी वाईडी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी, और वो करने के बाद फिर मुझे घर लेके आया। उसके 3 महीने बाद इसके दोस्त से मेरे को पता लगा कि ये तो शादीशुदा है, बच्चा है और इसके ये मॉडर्न है। फिर मैं इसके घर गई। मेरी इसकी लड़ाई भी हुई काफ़ी बार कि मतलब तुमने बताया क्यों नहीं। तो उसने बोला कि अब जो हो गया सो हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, अब बच्चा हो गया, उसकी ज़िंदगी मत खराब कर, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। मैंने जब मना किया, मेरे साथ मारपीट किया। मैं इसके घर गई। घर जाने के बाद पता लगा। फिर बोला कि मैं अपने घर ले चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं, तुझे तेरे पे कोई वो रोक, हम नहीं तेरे पे इंटरफेयर करेंगे। फिर 2024 में ही अपने घर भी ले गया था मेरे को। घर ले जाने के बाद इसके घर वालों ने मेरे पे दबाव डाला कि तू पत्थर पूजना छोड़ दे, सिंदूर लगाना छोड़ दे और हमारे उसमें आ जा, नमाज पढ़ा कर सब बढ़िया हो जाएगा। मेरे बेटे का काम नहीं चला। मेरे बेटे ने अच्छा काम किया। स्वभाव होता है कुछ उनमें, वो स्वभाव का काम किया है। वहाँ से मैंने मना कर दिया। फिर मेरे बेटे को मारने की धमकी दिया। फिर मैं रात को वहाँ 11 बजे वहाँ से मैं भाग के आके और अपने बेटे को अपनी मम्मी के यहाँ छोड़ आई। और फिर मैं आके यहाँ पे वर्किंग, मैं जॉब करती हूँ तो जॉब पे लग गई अपना। मैं जहाँ भी नौकरी पकड़ती हूँ वहाँ पे जाके ये मेरे को वो करता है, वहाँ पे जाके गाली गलौज कर देता है, या तो उनके साथ ब्लेम लगा देता है कि तेरा मैनेजर या किसी के साथ अफेयर है। वो लोग मेरे को नौकरी से निकाल देते हैं ये गाली गलौज के मारे। अभी आप हॉस्पिटल में कैसे आए, किस वजह से? अभी रिसेंटली 26 जनवरी की रात को आया था। वो 10:30 बजे के बाद आया था, और आने के बाद मेरे साथ काफ़ी बहस हुई और धर्म परिवर्तन के लिए बोला कि तेरी वजह से मेरा सारा काम खराब हो रहा है, तू हमारे धर्म में आ जा और अपना धर्म परिवर्तन कर ले और ये मांग में सिंदूर लगाना छोड़ दे और नमाज पढ़ा कर। जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगी तब तक मेरा कोई काम सही नहीं चलेगा। मैं दुखी हो गया हूँ इन सब चीज़ें, गरीबी झेल झेल के। किस चीज के काम को लेकर कहते हैं, कोई पता चला कौन सा काम खराब हो रहा है?
उसका जो बिजनेस चल रहा था ना, उस पे केस वेस हो गया है, नहीं चल रहा कोई भी काम उसका। 2.5 करोड़ का केस वेस वगैरह चल रहा है किसी के साथ, उसका अरेस्ट वारंट निकला है, तो वो काफी परेशानी से गुजर रहा था। बोला कि तेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तू नमाज पढ़ेगी, मेरे लिए दुआ मांगेगी तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे को अपने धर्म में ही रहना है, मुझे चेंज नहीं करना। और इसके लिए वो लगातार, वो जब मर्जी तब आके मेरे साथ मारपीट करता है, मेरे साथ जबरदस्ती करता है, तो मेरे को न्याय दिलाया जाए। हाँ जी, काफी बार दे रखी है मैंने, लास्ट फरवरी में भी दे रखी है, उसके बाद जून में भी दे रखी है, बट अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। उसने फॉर्म भी भेजा था धर्म परिवर्तन का सिग्नेचर करने के लिए, मैंने ऑफिस में भेजा था अपने भाई के थ्रू, मोमिन के थ्रू, उनके भाई है मोमिन, उनके थ्रू, बट उस पे मैं सिग्नेचर नहीं किया। मैंने उसी दिन आके मेरा हाथ तोड़ दिया था, जिसकी कंप्लेंट मैंने दी है, मैंने MLC भी कटवाई, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं सुना, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं। मैं दुखी हो गई। शादी के बाद आपको पता नहीं चला कुछ कि ये मोमडन है, मुसलमान है? नहीं, ये मेरे साथ मंदिर जाता था, हम भोले बाबा के काफी बार मंदिर गए हैं, ओम वगैरह सब लगाता था, तो मेरे को कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ, क्योंकि मैं जैसे हम हिंदू हैं तो हम कभी भी मस्जिद में नहीं जाते, सेम ऐसे हिंदू मुस्लिम भी कभी भी हमारे मंदिर में, मोस्टली मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई जो भी मुसलमान होता है वो जाता है, बट ये मेरे साथ सब जगह गया। शादी के बाद जब पीड़िता गर्भवती हुई तो आरोपी का असली चेहरा सामने आने लगा। 6 महीने के गर्भ को गिराने का दबाव बनाया गया और इनकार करने पर बेरहमी से मारपीट की गई। हद तो तब हो गई जब आरोपी उसे प्रसव के दौरान अस्पताल में अकेला छोड़कर भाग गया। मानवता को शर्मसार करने वाली इस कहानी में मोड़ तब आया जब खुलासा हुआ कि आरव दरअसल आरिफ है, जो पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता है। आरोप है कि आरिफ और उसके परिवार ने पीड़िता को बंधक बनाकर धर्म परिवर्तन और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। जान बचाकर भाग रही महिला को 26 जनवरी 2026 को फिर से निशाना बनाया गया, जहां उसे जान से मारने की धमकी दी गई। रिश्तों की पवित्रता और कानून का डर खत्म करने वाले इन दोनों अपराधियों को गुरुग्राम पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। एक हिंदू बेटी जिसको झूठा नाम बतलाकर, हिंदू नाम बतला करके फेक पेपर्स दिखा करके शादी की गई। शादी करने के बाद जब वो बेटी प्रेग्नेंट हो गई, उसको पता चला कि ये मुस्लिम है, तो उसने उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए जोर डाला। उस आदमी ने उस लड़की को अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किया गया। लड़की को फेक नाम से, फेक आईडी दिखाकर पूरे तरीके से इस प्रकार से किया गया। ये लव जिहाद का एक पूरा सोचा समझा प्रोपेगेंडे के तहत, जो कि हिंदुस्तान में अलग अलग लेवल पे चल रहा है, उसके तहत ये काम किया गया। और इस बेटी के पासपोर्ट तैयार करा के इसको दुबई भेजने की तैयारी थी। ये जैसी बेटी हमारे संपर्क में आई, हमने इसके परिवार से संपर्क किया, उसके खिलाफ मुकदमे की तैयारी की। 11 बार ये बेटी खुद अपने लेवल पे प्रशासन को एप्लीकेशन दे चुकी थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम प्रशासन से भी यही उम्मीद करते हैं, प्रशासन से यही मांग करते हैं, ये लव जिहाद के जितने भी केस आते हैं इनको थोड़ा सा सख्ती से देखा जाए। एक आरव नाम का, आरव उर्फ आरिफ खान, ठीक है, हिंदू नाम से उससे मिला, उससे मंदिर में शादी करी, और उसके बाद में जब प्रेग्नेंट हो गई तब उसके वीडियोस बना करके वायरल करने की धमकी दे करके अबॉर्शन करवाने का प्रयास किया गया। लेकिन 6 महीने की प्रेगनेंसी थी तो अबॉर्शन पॉसिबल नहीं था। एंड उसके बाद में जो है प्रेगनेंसी हो गई, जब बच्चा 1.5-2 महीने का हो जाता है तब उसे पता चलता है उसी के दोस्त के थ्रू कि जो लड़की है, जो आरोपी है, वो हिंदू नहीं मोहम्मदन है और 3 बच्चों का पिता है, ऑलरेडी शादीशुदा है। उसके बाद में जो है उसके साथ में प्रताड़ना शुरू होती है। उसे दुलेना करके सोना के अंदर गांव है, वहां ले जा करके उसे बंधक बनाया जाता है। उसे धर्म परिवर्तन का जो परिवार है, जो उसकी जो पीड़ित जो आरोपी है, आरोपी की मदर और उसकी पहली पत्नी और दोनों भाई, उस पे धर्म परिवर्तन का जो है वो दबाव बनाते हैं। किसी मौलाना के पास ले जा करके ये तंत्र विद्याएं भी करी जाती है, जिसके सबूत हमारे पास में मौजूद हैं। और जब वो मना करती है तो उसे मारा पीटा जाता, उसका हाथ तक तोड़ दिया गया। और बड़ी अफसोस की बात है कि इस बच्ची ने 11 जो है लिखित शिकायतें पुलिस को, प्रशासन को दी है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी।
तो बेहद शर्म की बात है कि यहाँ पुलिस प्रशासन जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। हालांकि यूपी के अंदर जो है जिस तर्ज पे काम किया जा रहा है वो आखिर हरियाणा में क्यों नहीं हो रहा। अब देखना है कि इस FIR के बाद में यूपी की तर्ज पे इस आरोपी का जो एक तरीके से इस बच्ची का पासपोर्ट बना करके इसे दुबई बेचने वाला था, ठीक है, उसका एनकाउंटर किया जाता है या नॉर्मल तरीके से दिखा करके सिर्फ जो वाहवाही लूटने की कोशिश करती है गुड़गांव पुलिस। मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि आरोपी का जो है मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया जाए और जो उसके परिवार वाले हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस पूरे घटनाक्रम में गुरुग्राम के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सिविल हॉस्पिटल में एक महिला है जो कि उपचार के लिए दाखिल है। पुलिस की टीम हॉस्पिटल गई थी और महिला से उसकी स्टेटमेंट ली गई। तो महिला ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी कि 2022 में वो सेक्टर 15 के किसी कंपनी में इंश्योरेंस का काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात एक तारीफ नाम के व्यक्ति से हुई। तारीफ के द्वारा अपने मालिक का नंबर उस लड़की को दिया गया, उस महिला को दिया गया और मालिक का जो इंट्रोडक्शन था वो आरव के रूप में कराया गया। आरव की और महिला की बातचीत शुरू हुई और इसी दौरान दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। जो आरव था उसके द्वारा महिला से किसी मंदिर में ले जाकर के शादी की गई थी। ऐसा महिला का कहना है कि महिला को शादी के बाद मालूम हुआ कि ये जो व्यक्ति था जिसका कि नाम आरव उसको बताया गया था, इसका असली नाम आरिफ था। तो महिला के द्वारा ऐसे एलिगेशन लगाए गए थे कि उसको आरव का धर्म जो मुस्लिम था उसको नहीं बताया गया था, परंतु शादी के बाद में उसको मालूम हुआ कि वो व्यक्ति मुस्लिम धर्म से संबंधित था। पहले से वो शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। पुलिस के द्वारा इस शिकायत के ऊपर संबंधित सेक्शंस में FIR रजिस्टर की गई थी। FIR रजिस्टर करने के बाद इसमें 2 एक्यूज को पुलिस के द्वारा तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एक्यूज जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें सबसे पहला जो एक्यूज है वो तारीफ है, जो कि दुनेला गांव का रहने वाला 34 वर्षीय व्यक्ति है। दूसरा जो व्यक्ति जो आरव बन के उस महिला से मिला था उसका पूरा नाम आरिफ है और वो भी दुनेला गांव का रहने वाला 35 वर्षीय व्यक्ति है। तो इन दोनों ही व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाएगी। युवती ने आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट भी की गई है। देखिए, युवती का जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो सिविल हॉस्पिटल से पुलिस के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है और जो इसमें साक्ष्य आएंगे, जैसे जैसे तथ्य इन्वेस्टिगेशन में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस की आगे कार्रवाई वो जारी रहेगी। इसके परिवार के और सदस्य कितने इन्वॉल्व हैं? देखिए, महिला के द्वारा कुछ लोगों को नामजद कराते हुए शिकायत दी गई है क्योंकि मामला पहले ही 3-4 साल पुराना है। पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मामले में जिसकी भी संलिप्तता आएगी पुलिस उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ कई बार मारपीट हुई है, उसने पुलिस को शिकायत दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जो है ये कार्रवाई की गई है। देखिए, पुलिस को महिला के द्वारा जो अप्रोच किया गया है, जो रिटर्न स्टेटमेंट दी गई है उसके बेसिस पे पुलिस के द्वारा FIR रजिस्टर की गई है और उसी के बेसिस पे पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। युवती को शायद बाहर भेजने का भी इसका आरोपी का प्लान था, कोई पासपोर्ट भी बनवाया गया फर्जी नाम के साथ। देखिए, अक्यूज को कल ही गिरफ्तार किया गया है। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और मामले में एक डीप इंटरोगेशन उनसे की जा रही है। जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे, अगर इस तरह की कोई बात है तो उसके बारे में एक विस्तार से जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी सुरक्षा के प्रति कितने लापरवाह हो जाते हैं। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले उसकी पहचान जरूर कर लें। डर कर चुप रहना अपराधी के हौसले बुलंद करता है। इस पीड़िता की तरह कानून का सहारा लें। समाज में फैल रहे इस तरह से पहचान छुपाकर फंसाने वाले गिरोहों के प्रति परिवार और बच्चों को सचेत करना अनिवार्य है। गुरुग्राम के थाना 14 थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है।